परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि वर्मा, परम पूज्यपाद शशि वर्ला, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि राजा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग जो कि शुक्ला मैडम के घर में हो रहा है, हम लोग ठाकुर जी से उनके पूरे परिवार के और जीवन की मंगल की कामना करते हैं और जितने भी लोग आए हैं ठाकुर जी सबका मंगल करें। अभी आप लोग ठाकुर जी की चर्चा सुन रहे हैं। ठाकुर जी की बहुत सी वाणियां हैं और ठाकुर जी की वाणियां हैं, चाहे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ गुरु जी हैं, चाहे नहीं भी यहाँ आते हैं तो हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि जो आदमी पूजा करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धार्मिक बनो। ठाकुर जी कहते हैं कि धार्मिक बनो। तो धार्मिक कैसे बनता है? क्या वो पूजा करता है, क्या वो अगरबत्ती लाता है, क्या वो हनुमान चालीसा पाठ कर लेता है तो क्या वो धार्मिक बन जाता है? धार्मिक बनने का मतलब ठाकुर जी बोलते हैं कि सबको बचाओ और अपने बचो, सुख से रहो और सुखी करो, सुखी बनाओ। एक शब्द में धार्मिक करो। आजकल पूरे विश्व में मारकाट मचा हुआ है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। हम एक भगवान के नाम पे अधर्म कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हत्या करना क्या धर्म है? ठाकुर जी तो नहीं बोला, उन्होंने बोला बचाने की बात और बचने की बात, सुख से रहने की बात, सुखी करने की बात। लेकिन लोग दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो धर्म कर रहे हैं। अगर ऐसा धर्म है तो फिर ऐसा धर्म करने से क्या फायदा है भाई, जहां मानव का नृशंस हत्या किया जा रहा है। इसलिए समाज में एकीकरण करना जरूरी है, ऐक्यबद्ध होना जरूरी है, एक आदर्श में चलते जो उनसे ही समाज हो। ठाकुर जी के बाल बंधु भक्त थे डॉक्टर किशोरी मोहन। वो बोलते थे लोगों को भूत पकड़ता है और हमको भगवान पकड़े। हम लोगों को भगवान पकड़ लिए हैं, भूत नहीं पकड़े। एक बार अनंत राय जो है बहुत घूमे इधर उधर, उनको चेचक का रोग हो गया। पहले चेचक हो जाता था तो लोग मर जाते थे, हैजा होता था लोग मर जाते थे, मलेरिया होता था मर जाते थे। अब लोग बच रहे हैं, लेकिन चेचक का रोग हो गया। वो आए और पूरे आश्रम में धीरे धीरे फैलने लगा। अंत में वो मार ही गए। किशोरी मोहन को भी हो गया, खुद ही डॉक्टर थे, उनको भी हो गया। एकदम धराशायी हो गए, लगे कि सरसरी मर जाएंगे। अब अंत समय था, ठाकुर जी पता चला, ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी आके दरवाजे में खड़े होकर बोल रहे हैं, अरे डॉक्टर हमको छोड़ के कहां जा रहे हो? उनके शरीर में हलचल हुआ, ठाकुर जी चले गए। धीरे 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 वो ठीक हो गए, केवल एक आवाज से। एक गाना है ना कि मुझको देखोगे जहां तक, इस जहां से उस जहां तक, रास्तों से कारवां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। ये है तो फिल्म का गाना, लेकिन आप सोचिए कि भगवान के बारे में नहीं सोचे तो वो कह रहे मैं ही हर जगह हूं। इसलिए भगवान का हमें नशा करना होगा। ठाकुर जी बोले कि आदमी गांजा पीता है, शराब पीता है, अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन बार बार पीता है, वहीं गिर जाता है, उल्टी करता है, फिर पीता है, फिर पीता है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 30 दिन में पक्का गजेड़ी हो जाता है, पक्का नशेड़ी हो जाता है। आप लोग काहे नहीं करते नशा भाई? आप भी करो ना, आप भी करो। एक दिन करो गिर जाओगे, दूसरे दिन करो फिर गिर जाओगे, नींद आ जाएगी, उलट जाओगे, फिर उठो, फिर करो, फिर उठो, फिर करो। 3 बजे 4 बजे करते 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 1-2 महीना बाद आप भी नशेड़ी हो जाओगे। फिर ठाकुर जी का वाणी याद आएगा, नशा तुम्हारा जिस तरह, जिसमें जिस प्रकार आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। ठाकुर जी के पास अमेरिका से
एक भक्त आए और उनकी वाइफ, दोनों लोग आए, दोनों में तलाक की बात चल रही थी कि हस्बैंड वाइफ का तलाक होने वाला है। तो वो बोले कि बहुत जगह उनको घुमाए, अपनी वो नहीं चाहते थे कि मेरी पत्नी हमको तलाक दे, तो घुमाते घुमाते बोले कि चलो एक जगह तुमको ले चलते हैं, इंडिया में चलना है। ले आए, आश्रम ले आए ठाकुर जी के पास, बैठे हैं दोनों लोग। ठाकुर जी उनकी पत्नी की तरफ देख करके बोलते हैं, अंग्रेजी में बोले कि पति जो है परमेश्वर का रूप होता है। तो वो बोली कि लेकिन पति परमेश्वर की तरफ से व्यवहार करे तब न, आप उनको बोलिए कि जरा वो परमेश्वर की तरफ से व्यवहार करें। ठाकुर जी बोले नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और बहुत दिन आश्रम में रहे और अंत में उनकी वाइफ का दिमाग चेंज हुआ और तलाक वाली अर्जी खारिज हो गई। प्रभु के दरबार में सब कुछ होगा, लेकिन हम प्रभु को पकड़ के रखेंगे तब। प्रभु तो है ही है, लेकिन हम उनको कितना पकड़े हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। वही जीवन के जो है 3 पिलर, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, करने काटे, महावृत्ति। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि अपना धंधा तो आप करते ही हैं, लेकिन इष्ट का भी, भगवान का भी थोड़ा धंधा कर लीजिए। मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे तब भी विधि की दया चाहते, मति छन यह भी समझे। आप यदि विधि की दया चाहते हैं तो गुरु जी का धंधा करना पड़ेगा। गुरु जी का धंधा क्या है? इष्ट धंधे का दुख क्या जानो, इष्टवृत्ति पालन, इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जन। जो सुबह हमारे गुरु जी बोले हैं कि सुबह सुबह उठ करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले आप ठाकुर जी के नाम पे द्रव्य निवेदन कर दीजिए। 1 रुपया 4 आना 8 आना 10 पैसा ठाकुर जी के नाम से वो जो है LIC कर दीजिए, आपका प्रीमियम जमा हो गया। ठाकुर जी का 100% गारंटी लेते हैं कि 24 घंटा में आपकी जो है मृत्यु तक नहीं आएगी। यदि वो आती भी है तो उसको ठाकुर जी जो है हटा देते हैं। ठाकुर जी के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन अभी समय नहीं है तो उसके आगे की वाणी में बता देता हूं। इष्ट वृत्ति का धंधा यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे धोया नहीं। जीवन यदि जाए रे जाए, इष्ट वृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो ना। आपत विपत आए जैसे भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। इष्ट वृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं देने से आएगी विपाक गंजना। इष्ट वृत्ति के अपव्यय से बढ़ेगा कुप्रवृत्ति का दोष, न जाने कौन सी विपत्ति में फेंकेगा, देखना होगा तुझको कठिन रोष। तो कम से कम कुछ नहीं करते हैं तो इष्ट वृत्ति करिए ना महाराज, चाहे आपत्ति में हो, चाहे विपत्ति में हो, चाहे जैसे भी पड़े हो। ये दान जब तक आप देंगे नहीं आपको मिलने वाला नहीं है। आप जो है जमीन के पास पूजा कर लीजिए, अक्षत छोड़ लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, नारियल फोड़ लीजिए, कहिए हे जमीन माता गेहूं पैदा कर दो, 1 गेहूं नहीं होगा। 1 दाना गेहूं का डालिए 100 दाना निकलेगा ना। 1 दाना डालेंगे तब वृक्ष का बहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, अपरमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष क्या फल अपना खुद खाता है? नहीं, वो आपको देता है। नदी क्या अपना पानी पीती है? नहीं, आपको देती है। सूरज क्या पूरा रोशनी अपने देता है? अरे आपको देता है। लेकिन सूरज में एक क्वालिटी है, सूरज ऐसे जलता रहता है और नीचे से चाहे ईमानदार आदमी जाए तो भी जलता रहता है, बेईमान जाए तो भी जलता रहता है। ये थोड़ी कहता है बेईमान जा रहा तो हम बुझ जाएंगे ना, सबके लिए। तो ठाकुर जी का आशीर्वाद सबके लिए बराबर ही है। ये बात बोली ना कि वो तो सबके लिए बोले थे, तुम्हारे समझ में आ गया तो तुम बच गए, नहीं समझ में आया तो नहीं बचे। तो ठाकुर जी का आशीर्वाद तो प्रॉपर मिल रहा है आपको, लेकिन यदि आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है। वो तथास्तु वाले हैं, वो चोर को भी प्यार करते हैं। ठाकुर जी बोले कि सब मेरा ही बच्चा है। जितना लोग है, चाहे वो चोर है, चाहे जुआरी है, चाहे शराबी है, यदि है तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, उसमें हमारा दोष है। आज हमारे देश में एक पत्नी अपने पति का गर्दन काट के उसके शरीर को 15 टुकड़ा करके और बक्सा
में डाल करके सीमेंट डाल देती है, और एक आदमी कहता है, उसका बाप कहता है कि इसको फांसी की सजा दी जाए। मैंने कहा कि पहले तुमको फांसी की सजा दी जाए। तुम कैसे बाप हो भाई? अपनी बच्चों को संस्कार नहीं दिए, अपनी बिटिया को संस्कार नहीं दिए, और आज कह रहे हो कि बिटिया को फांसी दे दिया जाए। जब बिटिया छोटी थी तब तुम क्या किए? इसीलिए ठाकुर जी के दरबार में हम बोलते हैं 5 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नाम की दीक्षा दिला दीजिए। 11 साल के बच्चे को उसको जो है दीक्षा दिलाइए, और 5 साल बच्चे को नाम वाले खाली नाम करना शुरू करें। आप संस्कार डालने ही नहीं आते हैं, आप कहते हैं हम आए हैं। अरे अपने बच्चा को काहे नहीं लाते हैं भाई? आप पूजा करेंगे, आप तो बड़े हो गए, अब तो जाने की तैयारी है, काम खत्म है। जिसको रहना है उसको ना आना। छोटे से बच्चे को भजन गाया कि नहीं गाया? अगर ये नहीं गाते तो नहीं गाता। आपका बच्चा को बुला दे, नहीं गाएगा, आए नहीं, खेल रहा है, काहे खेल रहा है? ठाकुर जी ने कहा कि ये ब्रेन जो है ना, ये ब्रेन 5 साल में ही डेवलप हो जाता है, और 5 से 10 साल के बीच में मार दो उनके डेवलप होगा। 10 साल के बाद आपसे सुधरेगा नहीं, आपको गाली देगा। इसलिए 5 साल में अपने घर में घंटी बजाएंगे तो भी बजाएगा, दारू पिएंगे तो भी दारू पिएगा। तो काहे नहीं गाते? क्यों नहीं उसको नाम कराते हैं? हम लोग पागल हैं, रोज रोज चिल्लाते हैं सबके घर घर में जाकर के, हम लोग पागल हैं। तो क्या करें? कोई सुनता ही नहीं भाई। फिर बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा, स्कूल में आकर लड़ेंगे गार्जियन। हम पढ़ाते हैं केंद्र विद्यालय में, रोज आते हैं गार्जियन, मेरी बिटिया को मार दिया, मेरा बेटवा को डांट दिया। भैया डांटना भी पहाड़ है, मारना भी पहाड़ है। वो बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा? एक दिन आपको भी डांटेगा, वही बच्चा कत्ल करेगा। तो संस्कार स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। संस्कार जो है गुरु जी तो संस्कार की बात बहुत किए हैं कि वो भी संस्कार काम नहीं आएगा जो हम लोग सिखा रहे हैं। बाय बर्थ आता है, और वो मैरिज सिस्टम से आता है, शादियों से आता है। कैसी शादी हुई है वैसा बच्चा जन्म ले लिया है। लेकिन हाँ ये है कि ठाकुर जी से पूछा गया कि अब जो जन्म ले लिया है उसका कर्म कैसे सुधरेगा ठाकुर जी? तो बोले वही बात, तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर करो, तब सही रहेगा। इसलिए ठाकुर जी की दीक्षा लेकर उनको जब तक पकड़े रहेंगे, जब तक पकड़े रहेंगे तब तक सुखी रहेंगे, तब तक हम वो बच्चा ठीक रहेगा। जैसे छोड़ेगा वैसे कुत्ता का कुछ टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर लाइए, और बिटिया को भी लाइए, लड़कियों को लाइए, लड़कियों को जरूर दीक्षा दिलाइए। नहीं तो ऐसे ही लड़की जाके अपने हस्बैंड को काट देगी। लड़की को काहे नहीं लाते? उसी से तो संसार बनेगा, लड़कों से नहीं बनेगा। लड़की इस घर से घर में जाएगी और ठाकुर जिसके कंधे पर सवार होते जाएंगे उसकी रक्षा करने के लिए। हो गया टाइम दादा? ठाकुर जी सबका मंगल करें।